यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ नहीं, बल्कि जब यूपी में सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो तब फिर हमने यहाँ प्रदेश व यहाँ की आम जनता का काफी युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास व उद्धार आदि बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी थी, जिसकी पूरे देश में काफी सराहना भी की गई थी। लेकिन ये सब यहाँ हमारी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद तब से यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है। ये भी सर्वे आप लोगों को ये जो सर्वे वगैरह है इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र व यूपी की सरकार यहाँ अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम चलने वाला नहीं है, तो तब फिर ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर तथा उसकी आड़ में भी राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उसे भी ध्यान में रखकर आपको ये चुनाव दुख की बात ये भी रही कि उस समय यूपी में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उनके दाह संस्कार के लिए भी यहाँ की भाजपा सरकार ने लकड़ी तक का भी कोई उचित प्रबंध नहीं किया था, जिसके कारण फिर बड़ी संख्या में इनके शव यहाँ गंगा, यमुना, नदी नालों आदि में बहते हुए हमें नजर आए। अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली व महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर बस गए थे, तो ये लोग कोरोना काल में वहाँ की सरकारों की रही अनदेखी की वजह से ज्यादातर पलायन करके वापस अपने मूल प्रदेश यूपी व बिहार में आ गए थे। जबकि महाराष्ट्र में तो वहाँ शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी की मिली जुली सरकार चल रही थी, जिन्होंने ऐसे समय में भी इनके वहाँ ठहरने व खाने आदि की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की। सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है। उसमें रत्ती भर बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर हमारी पार्टी यहाँ के गरीब व बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर ही लगाएगी, ताकि अब आगे इनको अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अपने खुद के प्रदेश यूपी से कभी भी पलायन। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। के साथ ही हम मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्र की सरकार से
इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की भी जोरदार मांग करती हूँ और इसके लिए इनसे ये विशेष आग्रह भी करती हूँ। हालांकि इस मामले में हमें ये मालूम है कि केंद्र में कोई भी जातिवादी सरकार जल्दी से हमारे दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को इस उपाधि से सम्मानित करने वाली नहीं है। और इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खास उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने तो देश का संविधान बनाया और जब केंद्र में अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, राज्यों में भी रही, तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और नतीजा क्या हुआ, हमारे लोग इसके लिए काफी संघर्ष करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को और खासकर बाबा साहब को ये सम्मान मिले। उसके बाद जब बीएसपी बनी और 1989 में जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मिली जुली सरकार बनी, तो उस समय हमारी पार्टी के 3 एमपी जीत कर आए थे। मैं खुद भी जीत कर आई थी 1989 में बिजनौर से। तो उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हम लोग सरकार में शामिल हो जाएं। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री का पद नहीं चाहिए, हम केवल 2 ही आपसे मांग कर रहे हैं, एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। तो श्री बीपी सिंह जी ने हमारी बात को मान लिया और श्री बीपी सिंह जी की सरकार में ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट भीड़ आज बीएसपी के अकेले एक प्रोग्राम में आप लोगों को देखने की इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।